नेपाल के लिए रेल कोई नई बात नहीं है। जब भारत में ब्रिटिश का राज था तभी नेपाल में रेल की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले नेपाल में सन 1922 में रेल का प्रारंभ हुआ, जो भारत के रक्सौल से लेकर नेपाल के अमलेखगंज तक का था। उसके बाद सन 1944 में ब्रिटिश सरकार ने मौतरी और कोसी के जंगल से लकड़ी भारत ले जाने के लिए इसका विस्तार किया, जिस लकड़ी से भारत का रेलवे का विकास हुआ। इसी समय मौतरी जिले की बिजलापुर से लेकर भारत का जयनगर तक का 52 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक बनी थी, जो पिछले 6 साल तक चालू थी। मगर इस हफ्ते जब नेपाल में एक नया रेल आया तब इसका चर्चा फिर आसमान छूने लगी। लाखों लोग इस नए रेल को देखने के बाद काफ़ी खुश थे, मगर फिर किसकी नज़र लग गई? भारतीय रेल निर्माता कंपनी कनकोर और नेपाल सरकार के बीच करीब 1.5 साल पहले एक समझौते हुई थी। उस समझौते के मुताबिक 2 रेल का लागत निर्धारण किया गया था, जिसके अनुसार 53 करोड़ 3,75,000 नेपाल सरकार को देनी थी। इस एग्रीमेंट के मुताबिक रेल का पूरा पेमेंट करने के बाद ही कनकोर रेल बनाने लगेगी और 1 साल बाद डिलीवरी देने की बात थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर अब भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी ट्वीट मार्फत ये बताई कि भारत सरकार ने अपनी प्राचीन संबंधों के कारण नेपाल को 2 रेल दी, जबकि नेपाल सरकार के मुताबिक ये रेल खरीद की गई थी। तो यहाँ से शक की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, भारत के सरकारी रेल कंपनी कनकोर को पेमेंट देने के बाद आखिर रेल मंत्री का ये बयान आने का मतलब क्या है? इसका सीधा ये मतलब निकलता है कि या तो उन्होंने ये पैसा खा ली या फिर भारतीय जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये पैसा कहाँ गया और ये पैसा किसको दिया गया था, ये अभी एक प्रश्न की तरह हर लोगों का दिलो दिमाग पर छा रहा है। क्या रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को अपनी मंत्रालय के बारे में इतनी सी बात की जानकारी भी नहीं है कि रेल कैसे बेची जाती है और कैसे सहयोग के तौर पर दिया जाता है? ऐसे रिश्वतखोर मंत्री को सीधे जेल में डालकर भारत सरकार को नेपाल से अपनी संबंध सुधारना चाहिए और नेपाल सरकार भी ऐसे फालतू लोगों से फैलाई गई खबरों को ध्यान देकर इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार के सामने अपनी मांग रखनी चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय देश।